खाद की कमी, कालाबाजारी और बिजली कटौती पर गरजे किसान। बालोद कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम। छत्तीसगढ़ के किसानों की परेशानियां थमने का नाम ही नहीं ले रही है। खाद की किल्लत खुलेआम हो रही है। कालेबाजारी और बिजली कटौती से नाराज भारतीय किसान संघ के सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य आज बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचे। गुरूर के एसडीएम श्री राम कुमार सोनकर ने किसानों से ज्ञापन प्राप्त किया। इसके बाद किसान प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं विस्तार से रखी। बालोद कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी को गंभीर मानते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यदि कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के नाम प्रशासन को दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान संघ ने साफ कहा कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। मैं सावंत राम साहू, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला बालोद। क्या मामलों को लेकर के आए हैं? हम लोग अभी पूरे जिले में या पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है और खाद का कालाबाजारी है। खाद जो दुकानों में मिल रहा है वो 700-800 रुपये यूरिया मिल रहा है और कोई भी सोसाइटी में बालोद जिले का आप घूम लो, यूरिया कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम लोग खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी के माध्यम से खाद उपलब्ध हो, इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। तो ये खाद जो है प्राइवेट जगह में मिल रहा है, सरकारी जगह में नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में कहीं कहीं, वो भी मतलब बालोद जिला में कहीं कहीं मिल रहा है, अभी तो कहीं नहीं मिल रहा है। बालोद जिला में अभी प्राइवेट में भी कहीं नहीं मिल रहा है। मिल रहा था वो भी 700-800 रुपये में यूरिया दे रहा है। किसानों के द्वारा हमें जानकारी मिली कालाबाजारी। तो महंगे रेट पे बेचा जा रहा है। महंगा रेट पे बेचा जा रहा है। मैं चाणक्य लाल यादव, मंत्री भारतीय किसान संघ बालोद जिला। जैसे कि हमारा अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया, आदरणीय सावंत राम जी ने, जमीन है, साथ साथ विद्युत कटौती भी है, क्योंकि जगह जगह विद्युत विभाग के द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है और टाइम टू टाइम कभी भी विद्युत कटौती किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि अल्प वर्षा हो रहा है, किसानों के खेत सूख रहे हैं, धान मर रहा है। इस समय बिजली कटौती करना न्यायपूर्ण है। वो तो अधिकांश कोई समय नहीं रहता, उस पर कभी भी कर दे रहे हैं और कितने भी समय तक कर रहे हैं। इसका कोई रात भी कर रहे हैं, दिन भी कर रहे हैं, इसका कोई तिथि नहीं है, न नियत नहीं है, समय नहीं है। तो बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम, मगर आप देख रहे हैं खंड वृष्टि है। खंड वृष्टि के कारण कहीं पानी गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा है। तो अपना जो भाटा किस्म का जो जमीन है जिसमें हरना धान बोते हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अपन शासन से भी मांग करें कि जितने भी डैम हैं उनको किसानों के लिए पानी के लिए खोला जाए तत्काल, और पर्याप्त रूप से विद्युत की पूर्ति किया जाए और खाद का भी सही रूप से दिया जाए पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक किसानों को, और सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को कम से कम मात्रा में, कम से कम मूल्य में, मतलब जो शासन की निर्धारित मूल्य है उसमें मिल सके, है ना। जो शासन के अतिरिक्त जो बेच रहे हैं, भर्राशाही कर रहे हैं, अतिरिक्त मूल्य में बेच रहे हैं, उस पर शासन के द्वारा अंकुश लगाया जाना चाहिए। इससे पहले और आए थे, कई बार आ चुके हैं, इससे पहले और दिए थे। 18 जून को यहीं आए थे कलेक्टर में और ज्ञापन दिए तहसीलदारों को। पूरा भारतीय किसान संघ बालोद जिले के सभी तहसीलदारों को हम लोगों ने खाद की कमी के बारे में ज्ञापन दिए थे, लेकिन उसका आज तक 1% भी सुनवाई नहीं किया शासन द्वारा। इसलिए आज डबल हम लोग कलेक्टर को मुख्यमंत्री में ज्ञापन देना है। और अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर हम लोगों को खाद नहीं मिलेगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूरा जिले में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में करेंगे, क्योंकि भारतीय किसान संघ पूरे छत्तीसगढ़ में आज ज्ञापन दे रहा है। मैं डॉक्टर टिकम सिंह साहू, ग्राम बेलौदी का रहने वाला हूं, बालोद जिला। निश्चित तौर पे हमारा धरना प्रदर्शन जब से बरसात लगा हुआ है तब से हमारे अध्यक्ष महोदय सावंत राम साहू जी के दिशा निर्देश में हम लोग कर रहे हैं, और सरकार पूरे किसान के साथ छल कर रहा है। बिजली पानी सभी की समस्या है, खाद की समस्या तो पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं रहा है, पर्याप्त मात्रा में क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है, और किसानों के साथ सीधा सीधा सरकार जो है छल कर रहा है, यही बात समझ में आ रहा है। इसलिए हम सरकार को जगाने के लिए प्रशासन के माध्यम से, आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो और हम सब अपनी समस्या में निजात पाएं।